ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। सकन जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्मसि, अयमात्मा ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वं, प्राणोऽस्मि, प्रज्ञानात्मा, यदेह तद्मूत्र तद्विन्दः, अन्यदेव दित्यतादयो अविदितादधि, एष त आत्मानन्तरायमृतः, स यश्चाय पुरुषो यश्रासावादित्य स एकः अहस्मि परब्रह्म परमात्मः परात्परमः वेद शास्त्र गुणः गुरुः तु स्वयमानंद लक्षणमः सर्वभूत स्थिति ब्रह्म दे तदेवाह न संशयः तत्वसय प्राणो अहंसि पृथिव्या प्राणो हमसिमः अपा च प्राणो हमसिमः तेज सचरः प्राणो हमसिमः वायोश्च प्राणो हमसिमः आकाशस्य प्राणो हमसिमः त्रिगुणसय प्राणो हमसिमः सर्वो सर्वात्मा को संसारी यदूत सच यच भवन्तः यदात्मान सर्वात्मकत्वा ददित्यो अहम सर खलिवन्दः ब्रह्म सर्वो विमुक्त हम यो सो हंसः सो हमस्ति। इन वाक्यों का साधारण अर्थ यूँ समझना चाहिए, ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान रूप अथवा चैतन्य रूप है। वह ब्रह्म मैं हूँ, वह ब्रह्म तू है, यह आत्मा ब्रह्म है, यह सब ईश्वर से व्यापक है। मैं प्राण हूँ, प्राण प्रज्ञान स्वरूप हूँ। जो पर ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ भी है, जो वहाँ है वही यहाँ है भी है। इस ब्रह्म विदित से भिन्न है और अविदित से भी ऊपर है। वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है, एक ही है। मैं परास्पर स्वरूप पर परात्पर ब्रह्म हूँ। वेदों, शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों के स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ, वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ, मैं त्रिगुण का प्राण हूँ, मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। मैं सर्व रूप हूँ, मुक्त हूँ। जो वह है वह मैं हूँ और मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म का वाक्य अर्थ पहले ही समझाया जा चुका है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण परम प्रकाश शिव स्वरूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट से सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ। ऐसी भावना करनी चाहिए। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमसि में सहपद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्त्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ का भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है। अतः स के साथ
उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तद पद नपुंसक है और तवम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसीलिए सोहमसिमी का सह और तत्वमसी का तत्, ये दोनों समानार्थ हैं। इन वाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना विधान है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यह अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। परमेश्वर से दक्षिण होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यतः ततः का अर्थ क्रमश यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ वह परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वान ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदविनः, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स यह स्थिति, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले से समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। मुने अन्य देव तदित्य तादथो अविदितातदि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितातः, यह पद अयथाविदितातः के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतातः के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमयग रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथा रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से परे है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकती। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वतः शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोध है, यह मानना चाहिए। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष से शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व का एक ही है, उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियों हिरणमय बताती हैं। हिरणाय वाहने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है। अन्यथा उसे हिरणायपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छान्दोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह ऐशोत्तरान्तित्य हिरणायमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यशम श्रुहिरण्यकेश आपरण खातः सर्व एवं सुवर्ण। इसके द्वारा आदित्य मंडलानर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाले, सुवर्ण सदृश केशों वाले, सनक से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरणामय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमसी पर ब्रह्म परात परमः, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत
सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्य अर्थ जो योजना अवश्य होती है, उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वरूप स्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उनके 3 भेद हैं, पर, अपर और परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये 3 देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमश पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु पर ब्रह्म रूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर सकंजी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीवा का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्व रूप है, क्योंकि उन्हीं का इस समस्त उत्कृष्ट गुणों में नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविंद ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्ति भी मैं ही हूँ। पशु मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ, वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है। इसीलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सजो जातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुला और आचमन कराएं। अर्घ आदि देकर क्रमश धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विदा प्रोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृग वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो दावनः प्रथमः पुरस्तातः से लेकर तस्य प्रकृति लीन स्वयं यह परः स महेश्वर तक महा नारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने
कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचास्मयिक शास्त्र के सिद्धि सकंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्ण हम इस मंत्र का जप करके गुरु को उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरणापादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुआसन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य का अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधि स्थिर रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वे स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे, अपने गुरु को और उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनती भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे उस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का सांग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर सकंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों की क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। अध्याय 17, 18 और 19 संपूर्ण।